रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ मानव और दानवों के युद्ध की कहानी है, बल्कि मानवता के हर रूप का दर्पण भी है। इस महान ग्रंथ में जहाँ श्री राम का धर्म और रावण का अहंकार हर तरफ छाया रहता है, वहीं एक और शक्ति का प्रकाश है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। सीता का सहनशीलता, उर्मिला का निशब्द बलिदान, मंदोदरी की बुद्धि, कैकई का प्रभाव, शूर्पणखा का रूप रस और रोष, तारा की राजनीति और त्रिजटा की करुणा, ये सब मिलकर रामायण को संपूर्ण बनाते हैं। आज हम रामायण की महिलाओं के अंदर छुपे बल को समझेंगे, जो केवल कहानी के पात्र नहीं बल्कि उस कहानी के मूलाधार है। सीता सीता का जन्म ही अलौकिक था। धरती की गोद से जन्मी हुई वो पवित्रता और प्रकृति की प्रतिमा थी। राजमहल की सुविधाओं में बड़ी हुई सीता ने जीवन के सुख देखे, पर उनकी आत्मा कभी सुख समृद्धि से बंधी नहीं रही। वनवास के समय उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पति का साथ चुना। ये दिखाता है कि उनका प्रेम केवल सुख के लिए नहीं था, बल्कि दुख और संघर्ष के लिए भी था। रावण के द्वारा अपहरण के बाद सीता के लिए सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। लंका के राजमहल में बंदी होकर भी उनकी आत्मा कभी बंदी नहीं हुई। रावण ने धन, संपत्ति, शक्ति सब कुछ प्रदान करने की कोशिश की, पर सीता ने उसे एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया। अशोक वाटिका में बैठी सीता हर दिन आशा और धैर्य का रूप बनी रही। राक्षसियों के उपहास और धमकियों के बावजूद उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। उनका धैर्य इतना गहरा था कि त्रिजटा जैसी राक्षसी भी उनके साथ से प्रेरित हुई। पहले वनवास, फिर अग्नि परीक्षा, फिर प्रजा की असंतुष्टि के कारण फिर से वनवास। सब कुछ सहते हुए भी सीता ने अपने धर्म और मर्यादा को बनाए रखा। लवकुश को अपने आप बड़ा करके उन्होंने ये प्रमाण दिया कि स्त्री अपनी मजबूती से एक पूरे वंश की नींव रख सकती है। सीता के जीवन से हमें ये ज्ञान मिलता है कि असली शक्ति कभी बाहर से नहीं दिखाई देती, वो अंदर जलती एक शांत अग्नि होती है जो कभी बुझ नहीं सकती। उर्मिला, सीता माँ की बहन और लक्ष्मण जी की पत्नी, रामायण की सबसे अद्भुत और सूक्ष्म पात्रों में से एक है। उनकी कहानी ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसीलिए उन्हें भूली बिसरी नायिका कहना गलत नहीं। जब राम और सीता वनवास को जाने लगे, तब लक्ष्मण ने अपनी सेवा भाव से उनके साथ जाने का निर्णय किया। तब उर्मिला के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने पति को रोक लेती या तो उन्हें जाने देती। तब उन्होंने चुपचाप अपने पति के कर्तव्य को अपना प्रेम समझकर उन्हें अपने बड़े भाई के साथ वनवास पर भेज दिया। सोचिए, एक नारी के लिए अपने पति से 14 वर्षों तक दूर रहना कितना कठिन होगा, पर उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी शब्द नहीं दिया। जब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, जिससे वो अपने बड़े भाई की सेवा और रक्षा कर सके, तब निद्रा देवी ने उनके सामने ये शर्त रखी कि वो ऐसा कर सकती है, पर उनके भाग की नींद किसी और को लेनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी ने सोचने विचारने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिया। और जब निद्रा देवी ने उर्मिला से उनके पति के संकल्प कि वो बिना सोए अपने बड़े भाई की सेवा और रक्षा करना चाहते हैं, उन्होंने हंसते हंसते इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, और ये तभी संभव हो पाया जब उर्मिला ने 14 वर्षों तक सोने का संकल्प लिया। उर्मिला का त्याग सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, वो पूरे रघुवंश के कर्तव्य का सहारा था। अगर उर्मिला अपने पति को रोक लेती तो राम की सेवा और सुरक्षा अधूरी रह जाती। वो रामायण की वो शक्ति है जिनका योगदान सबसे अधिक है पर सबसे कम समझा गया। उनकी शक्ति है निशब्द बलिदान, जो बिना शोर मचाए पूरे कथा को संभालती रही। मंदोदरी, लंका की रानी, एक ऐसी नारी थी जिनके पास बुद्धि, संवेदना, निष्ठा सब कुछ था। उनकी पहचान सिर्फ रावण की पत्नी के रूप में नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में है जो हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लेती रही। जब रावण ने सीता को हरण के बाद लंका में रखा, तब उन्होंने उसे बार बार समझाया कि एक पराई विवाहित स्त्री को अपने महल में रखना अधर्म ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए विनाशक भी। परंतु रावण अपने अहंकार और वासना में अंधा अपनी पत्नी की बुद्धि को ना मान सका। पर मंदोदरी के लिए यह पीड़ा दुगनी तिगनी थी। एक पत्नी के रूप में अपने पति के पतन को देखना, एक माँ के रूप में अपने पुत्रों और अपने परिवार का संहार होते देखना, और एक रानी के रूप में अपने राज्य का सर्वनाश होते देखना।
जब लंका में युद्ध हुआ और सब कुछ जला, तब भी मंडोदरी ने अपना धैर्य बनाए रखा। मंडोदरी इस बात का प्रमाण है कि नारी सत्य को देख लेती है, पर पुरुष का अहंकार उसे अनदेखा कर देता है। उनकी कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और करुणा बिना सुनी गई आवाज की तरह होते हैं, बेअसर पर अमर। कैकई की कहानी समझना कठिन है। एक तरफ वो राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और दूसरी तरफ वो अपनी दासी मंथरा के प्रभाव में आकर ऐसा फैसला लेती है जो सब बदल देता है। जब दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने का अधिकार दिया, तब उन्होंने राम का वनवास और भरत का राज तिलक मांगा। ये फैसला उनके हृदय में प्रेम के विपरीत राजनीति और भ्रम से जन्मा था। इसी एक निर्णय ने न केवल दशरथ के जीवन को समाप्त किया, बल्कि पूरे रघुवंश के भाग्य को पलट कर रख दिया। राम का वनवास, सीता का हरण, लंका का युद्ध, बाली, खरदूषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे वीरों का अंत और रावण का वध, ये सब कुछ एक निर्णय से शुरू हुआ। उनका ये रूप हमें दिखाता है कि नारी कभी रचना का रूप होती है तो कभी विनाश का। लेकिन कैकेयी को पूरी तरह खलनायिका कहना भी अन्याय होगा, क्योंकि अंत में उन्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा हुआ। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि नारी की सोच और नारी के निर्णय इतिहास को बनाने या तोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। शूर्पणखा रावण की बहन थी और उसका प्रवेश रामायण में छोटा दिखाई देता है, पर उसी के प्रभाव से उस युद्ध का बीज बोया गया। उसने राम और लक्ष्मण के प्रति अपने आकर्षण को खुलकर व्यक्त किया और उस समय एक स्त्री का इस प्रकार अपने इच्छाओं को प्रकट करना सामाजिक रूप से अस्वीकार था। राम और लक्ष्मण ने उनका उपहास किया और लक्ष्मण ने उनके कान और नाक काट दिए। ये केवल शारीरिक अपमान नहीं था, बल्कि उसके स्त्री स्वाभिमान का भी अपमान था। शूर्पणखा का रोष अग्नि बन गया और उसने रावण को सीता के बारे में बताया। इसी से सीता का हरण और आगे जाकर लंका का सर्वनाश शुरू हुआ। शूर्पणखा की कहानी हमें यह दिखाती है कि एक स्त्री की अवहेलना और अपमान इतना भारी पड़ सकता है कि साम्राज्य तक हिल जाए। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक स्त्री के सम्मान को तोड़ना एक ऐसे बिजली को जन्म देना है जो सब कुछ जला सकती है। तारा वानर राज बाली की पत्नी एक राजनीतिक और समझदार नारी थी। जब सुग्रीव और बाली के बीच विवाद हुआ, तब उन्होंने अपने पति को बार बार समझाया कि बिना सोचे समझे युद्ध में मत जाओ, पर बाली उनके शब्दों को नजरअंदाज कर युद्ध में चला गया और इसी परिणाम स्वरूप उसका वध हुआ। वो तारा ही थी जिन्होंने द्वापर युग के अंत का निर्माण किया, जब उन्होंने भगवान राम को ये श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे पति को छुपकर मारा है, उसी प्रकार आपके अगले अवतार में मनुष्य आपको छुपकर मारेगा। और इसी कारण भगवान कृष्ण यानी भगवान विष्णु ने अपना देह त्यागा था। बाली की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने सुग्रीव को संभाला, भगवान राम के साथ समझौता किया। उन्होंने अपने शोक को अपनी बुद्धि के पीछे रखा और इसी कारण उन्होंने अपने राज्य के भविष्य को बचाया। तारा की कहानी हमें ये बताती है कि एक स्त्री में राजनीति और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों एक साथ होते हैं। वो सबसे कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखती है। त्रिजटा एक राक्षसी, परंतु दिल से देवी जैसी। जब सभी राक्षसियां माता सीता को सताती, तब त्रिजटा सीता को संभालती और उन्हें आश्वासन देती कि जल्द ही उनका दुख समाप्त होगा। उन्होंने सीता के साथ मानवता का व्यवहार किया, उन्हें संभालती और उनके मनोबल को बनाए रखा। लंका जैसे अंधकार में त्रिजटा एक ऐसी रोशनी थी जो हमें बताती है कि करुणा का बीज कहीं भी और कभी भी बोया जा सकता है। चाहे वो सीता हो, उर्मिला हो, कैकेयी हो, मंडोदरी हो या शूर्पणखा, इन महान स्त्रियों ने इस महान युद्ध की दिशा तय की। और अभी तो अनुसुईया, कौशल्या, शबरी, अहिल्या जैसी कई महिला किरदार हैं जिनकी हम चर्चा करें तो सालों बीत जाएंगे। ये साबित करता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता, बल्कि नारियों के संकल्प, संवेदना और सहनशीलता से भी गढ़ा जाता है। और अंत में रामायण के पुरुष जितने आभासक हैं, उतनी ही गहरी, उतनी ही प्रेरणादायक है इस ग्रंथ की महिलाएं। और शायद इसीलिए रामायण आज भी जीवित है, क्योंकि उसके हर पन्ने पर नारी शक्ति का प्रकाश छुपा है। धन्यवाद।